हेलो ब्रुनो, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रकाश का व्यतिकरण बताने वाला हूं, जो कि मैं कल ही 50 क्वेश्चन लेकर आया था। उसमें इंपॉर्टेंट था, तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये बता दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 100% श्योर है कि आपको समझ में भी आएगा। बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक एंड तक देखना ही पड़ेगा ये, ठीक है ना। देखिए क्या है प्रकाश का व्यतिकरण, ध्यान दीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, बस अच्छे से समझेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। क्या है, जब समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में, पहली बात जो तरंगे होती हैं वह बहुत पतली होती है। जैसे आपके घर पे जैसे मान लेते हैं सपोज दैट जब सुबह होता है मॉर्निंग में, ठीक है, एकदम सुबह सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य उदय होता है, तो क्या होता है, तो एकदम हल्की हल्की जैसे आपको लगता होगा कि कण के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। अलग से जैसे जंगला है वहाँ पर आप देखेंगे, खिड़की है वहाँ पर आप देखेंगे, तो उस तरह दिखाई देगा, सब जगह नहीं दिखाई देता। तो वही चीज़ है, ये बहुत पतला होता है, पहली बात ये जान लीजिए। तो जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न होती है। यानी कि जहाँ जहाँ पर रहेगा अलग अलग रहेगा, यानी कि भिन्न भिन्न रहेगा, तो सब जगह क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। अर्थात प्रकाश की तीव्रता में विवर्तन हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपको ये मिल जाएगा। देखिए मान लेते हैं दो तरंगे हैं, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में गति करती हैं और ये भिन्न भिन्न तरह से गति करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। पहला है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दो प्रकाश तरंगों की व्यतिकरण के कारण, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या मैंने कहा कि जब दो समान तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। क्या होती है इसमें, प्रकाश की तीव्रता, जैसे मान लेते हैं एक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे हम। यह दो प्रकाश तरंग बना देंगे इसमें, पहले एक रेखा बीच में से चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बना दीजिए एक, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आप बना दीजिएगा निरंतर। फिर यहाँ से भी निकलेगा एक, ये देखो, यहाँ से भी ऐसे निकाल दो एक रेखा, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार से रहेगा। प्रकाश का व्यतिकरण समझ में आया, व्यतिकरण समझ में आ गया ना। समपोषी व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इसमें तीव्रता जो होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो तरंग की तीव्रता होती है, उसकी क्या होती है, अधिक होती है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है भैया, अधिक हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं, समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। जो प्रकाश की तीव्रता है वह क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण समझ में आया। इसमें क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। अब जैसे आपको अगला बताऊंगा विनाशी व्यतिकरण, तो उसमें जो होगा एकदम सेम उल्टा रहेगा कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह न्यूनतम होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। चलो अगले पेज में बता देता हूँ उसको भी। क्या है अगला, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। जैसे एक डायग्राम के हिसाब से हम समझ लेंगे, इसमें क्या हो जाती है, तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। विनाशी में प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ऐसे से मतलब बना लेंगे ना, ऐसे ऐसे बना लेंगे हम। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जैसे ये प्रथम तरंग हो गया आपका, कौन सा तरंग हो गया, ये आपका प्रथम तरंग हो गया। ये आपका कौन सा तरंग हो गया, द्वितीय तरंग हो गया। क्या हो गया, द्वितीय तरंग। तो प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग, तो किसे कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण की कुछ शर्तें भी होती हैं, तो देख लीजिए।
और जो भी रहेंगे, जो आयाम रहेंगे इसके समान होते हैं। अभी मैं लिखा हूँ यहाँ पर, नीचे दिखा देता हूँ। देखिए दोनों तरंगों का आयाम क्या होता है, लगभग समान होता है। दोनों प्रकाश तरंग अत्यंत संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब क्या पता है, पतला होते हैं। क्या होता है, जो प्रकाश की जो तरंगे होती है वह पतला होता है। दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश निकालते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, समझ में आया ना, प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करें। दोनों प्रकाश तरंग जिनसे तरंगे उत्सर्जित होती है वही क्या होते हैं, यही कुछ मेन पॉइंट थे व्यतिकरण के शर्तें थे। आई होप समझ में जरूर आया होगा। जो भी नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बताइए कौन सा वीडियो अगला चाहिए। धन्यवाद।